पिछले क्लास में, हाँ इधर, पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वो 8 पॉइंट, पिछले क्लास में 8.1 का लगभग हम लोग टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 8 तक क्लियर किए थे। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे 8.1 में क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लियर था, कर दीजिएगा। ठीक, देखिए पिछले क्लास में हम लोग 8.1 में क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लियर किए थे। अभी केसी सिन्हा की बुक चल रही है, इसके जस्ट बाद हम लोग आज एनसीईआरटी भी कंप्लीट करेंगे। 8.1 में 7 तक कल बताए थे और हम लोग बोले थे कि 3 टाइप तक है। तो टाइप 1 हम लोग क्लियर कर लिए थे, किए थे ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 तो दैट इज द सॉल्यूशन इज क्या हुआ था, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। देखिए टाइप इसमें जो बताए थे, यहाँ देखिए नेचर हम बता रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा कि कोई भी इक्वेशन का जो नेचर है, नेचर मतलब प्रकृति होता है। ठीक है, 3 प्रकार का होता है। पहला देखिए कंडीशन जो हम लिखे थे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 हो, समझिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि दैट इज द सॉल्यूशन, दैट इज द सॉल्यूशन इज क्या लिखे थे, कंसिस्टेंट, नहीं कंसिस्टेंट और एंड कैसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन ना। ये सॉल्यूशन क्या था, कंसिस्टेंट के साथ हम लोग का सॉल्यूशन जो था वो क्या था, यूनिक सॉल्यूशन था। सिंपल केस में कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 तो दैट इज द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। इसके बाद क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ था कि x बराबर क्या निकालते थे, a इनवर्स b। इसके बाद हम लोग इसको क्या करते थे, सॉल्व इट करते थे। पहला कंडीशन में 7 तक बोले थे, लगभग 80-90% उसी बेस पे था। अब कंडीशन नंबर 2 समझिएगा कि पहला शर्त हो गया टाइप 1, अगर मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय द वे अगर 0 हो जाए। अभी तक तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं था, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाए, 0 हो जाए किसी कारणवश, और तब देखिए क्या एंड, जैसे जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ 0 होगा तो हम लोग इसको निकालते हैं a इंटू एडज्वाइनिंग ऑफ a इंटू बी। अगर ये 0 के बराबर नहीं हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो, अगर 0 हो जाए, और एडज्वाइनिंग ऑफ a इंटू बी अगर 0 के बराबर नहीं हो, तो बोलेंगे हम लोग क्या, दैट इज द सॉल्यूशन, दैट इज द सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट, इन कंसिस्टेंस, और इनकंसिस्टेंस के बाद इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। ये एक नया चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तीनों कंडीशन एक ही साथ लिखिएगा कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए तब हम लोग क्या करते हैं, एडज्वाइनिंग ऑफ ए इंटू बी निकालते हैं। अगर ये 0 के बराबर नहीं होता, ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। उसके बाद सॉल्यूशन हम लोग नहीं करेंगे। और तीसरा केस में क्या बोलता है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाए, 0 हो जाए और एडज्वाइनिंग ऑफ ए इंटू बी अगर ये भी 0 हो जाए, ये कैसे पकड़ेंगे समझा रहे हैं। तो ये जो होता है दैट इज द सॉल्यूशन, दैट इज द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी सॉरी टी कंसिस्टेंट, और एंड कैसा सॉल्यूशन, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनेटली कैसा सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन। इसके बाद क्या करते हैं, आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, वी हैव पुट करते हैं क्या चीज, या तो एक्स वाई रहे, या तो एक्स वाई जेड के बदले में टी या के, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व इट करते हैं। बड़ा अच्छा से आर्बिट्ररी कांस्टेंट करते हैं। देखिए पहला कंडीशन क्या बोला समझिएगा इसको, कि डिटर थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल ऊपर जा रहा है, समझे ना, जो छोटा वाला पार्ट था ना उस स्टैंडर्ड इसका बढ़ रहा है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं हो, ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए तब एडज्वाइनिंग ऑफ ए इंटू बी निकालते हैं। अगर ये 0 नहीं होगा तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। तीसरा केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 हो जाए, एडज्वाइनिंग ऑफ ए इंटू बी अगर ये भी 0 हो जाए तो ये सॉल्यूशन कहलाता है कंसिस्टेंट एंड इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करते हैं, आफ्टर दैट वी हैव पुट एक्स वाई या एक्स वाई जेड बराबर टी या के पुट करके इसको सॉल्व कर दे। अब देखिए जैसे पहला सवाल है, क्या नंबर है बोले तो 8 का पहला, x प्लस कितना है 3y। देखिए जनरल केस में अगर हम इसको 2 से गुना कर दें ये कितना हो जाएगा 2x, अब प्लस 3 गुना कितना हुआ 6y। तो देखिए दोनों को घटाएंगे तो सब ना कट गया, ऐसे भी तो सॉल्यूशन संभव है नहीं,
नहीं कटेगा। लेकिन इस साइड देखिए अगर 2 से गुना किया तो 2 5 कितना हुआ 10, 10 में 8 गया, क्या बचा 2 बचा। आरएचएस पार्ट में हमारा कुछ बच रहा है और एक पार्ट में क्या करेंगे, जैसे 4 नंबर सवाल देखिए x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 2, यहाँ पर कितना है 5, 5 से गुना कीजिए 5x प्लस 5y इक्वल टू 10 हो जाएगा। जब इसको कटाते ये भी कट गया और आरएचएस भी 0 हो जाएगा। तब इस केस में दो एक केस होता है, या तो आरएचएस पार्ट कुछ ना कुछ बचा है, एलएचएस पूरा कट गया, या दूसरे केस में क्या होता है एलएचएस भी कट गया और आरएचएस भी 0 हो जाए। तब केस में किस तरह बनाएंगे, तो पहला देखिए 8 का 1 नंबर बोले तो a बराबर क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, एक्स के साथ कितना है 1 है, 3 है, 2 है और 6 है, 6 है ना। b बराबर कितना है 5 और सॉरी पहले x लिखते हैं ना, पहले x लिखते हैं, क्या हो जाएगा x और y, और बोले तो b के जगह क्या है 5 है। होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस, अरे यार नॉन होमोजीनियस ना, नॉन होमोजीनियस बताएं। बोले इसके बाद क्या लिखते हैं, पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए। बोले डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा 1 गुने 6 माइनस 2 गुना 3, रिजल्ट कितना हो गया 0। जैसे 0 हो गया तो इस केस में भी 0 है, इस केस में भी 0 है। तो अभी आपको जो है फाइनल डिसीजन नहीं लेना है, फाइनल डिसीजन जो है ये डिसाइड करेगा कि इसका नेचर क्या है। अब क्या निकालना, बोले तो देन एडजॉइनिंग ऑफ ए इंटू क्या निकालना है बी। बोले एडजॉइनिंग कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट, बोले 1 का 6, 3 का माइनस 2 का 6 का 1, इसका ट्रांसपोज करते हैं। बी कितना है 5 और 8, तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 माइनस 3 और इधर क्या हो जाएगा 5 और 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ 6 तिया 6 पंचे 30 माइनस 24 और 2 बचे 10 और प्लस 8। देखिए तो रिजल्ट कितना हुआ, ये तो 6 हो गया, ये माइनस 2 हो गया। बोलिए दोनों 0 है नहीं ना, तो ये क्या हो गया नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, दैट इज द सॉल्यूशन इज, बोले क्या लिखेंगे दैट इज द सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और एंड कैसा सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन इसको नहीं करेंगे, हो गया आंसर इतने दूर तक, ठीक है। लेकिन 2 नंबर भी उसी तरह है, खाली सिर्फ नेचर लिखना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। अब जैसे इसका 4 नंबर चलते हैं, देखिएगा 8 का कौन सा नंबर 4, इसमें देखिए क्या है स्थिति। बोले तो a बराबर कितना लिखेंगे 8 का 4 में a इक्वल टू 1 1 5 5, बोले तो x का मान x y और b का मान बहुत अच्छा 2 और 10, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखिएगा क्या होगा इसका नेचर, ये तो मान लिए। बोलिए अब क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बोलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बोलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर निकालते हैं तो 1 गुना 5 माइनस 5 गुना 1, तो ये तो हो गया 0। अब देखिए दोनों केस में 0 है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको क्या निकालना पड़ेगा एडजॉइनिंग ऑफ ए, एडजॉइनिंग ऑफ ए इंटू क्या निकालना है बी ना, ठीक है। बोलिए क्या हो जाएगा एडजॉइनिंग ऑफ ए और इंटू क्या निकलेंगे बी। बोले एडजॉइनिंग ऑफ ए कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज 1 का 5 1 का माइनस 5 का माइनस 1 1, इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज बी। बोलिए 2 और 10, जैसे ट्रांसपोज करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा 5 माइनस 5 1 1 गुना कीजिए 2 और 10 से, जैसे 2 और 10 से करेंगे बोले क्या होगा 5 माइनस 10 माइनस 10 प्लस 10, रिजल्ट कितना हो जाएगा, अरे यार गलती हुआ ना 10 होगा सॉरी, ये रिजल्ट कितना हो गया बोले तो 0 0, दोनों 0 हो गया। ये ऑब्वियस है किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। तो देखिए इस कंडीशन में पकड़ा गया ना 0 के बराबर नहीं हुआ 0 के बराबर। बोले दैट इज द सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे दैट इज द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट ना, इज CONSISTENT कंसिस्टेंट और एंड कैसा सॉल्यूशन वाह इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इसके बाद देखिए क्या लिखे हैं आफ्टर दैट वी हैव पुट एक्स वाई या एक्स वाई जेड के बदले में टी आके पुट करेंगे। आप या तो मान लीजिए पुट कीजिए, क्या कीजिएगा एक्स के बदले में क्यू वाई के बदले में, इसमें तो 2 इक्वेशन है ना, या तो एक्स या वाई के बदले में टी आके पुट करते हैं। हम लोग मान लीजिए पुट कर लेते हैं कि एक्स बराबर के, एक्स का मान क्या पुट किया, चलिए 1 में पुट कीजिए या 2 में, बाद बराबर 1 में कीजिए तो क्या होगा k प्लस वाई इक्वल टू 2, तो y का मान कितना हो जाएगा 2 माइनस के, हो गया आंसर। देखिए इसमें होता क्या, आंसर तो ऐसे भी नहीं निकलेगा। नेचर जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो वो तो कंसिस्टेंसी नेचर ही है। अगर दोनों 0 किए मल्टीप्लाई किए, अगर 0 हो जाए RHS भी 0 हो जाए LHS भी 0 हो जाए,
सॉल्यूशन संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक्स वाई जेड। लेकिन इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज द सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। अब देखिए वो सवाल में क्या बोलता है, 9 नंबर इसलिए रोक के रखे हैं, एग्जामिन द, क्या लिखा है, कंसिस्टेंसी, वहां देखिए क्या लिखा है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग। एक, अरे यार ये 9 नंबर हुआ, देखिए एग्जामिन द कंसिस्टेंसी, कहता है कि कंसिस्टेंसी का एग्जाम और क्या बोलता है कि एंड सॉल्व देम। कंसिस्टेंसी अगर होता है तो उसके बाद उसको क्या करना है, सॉल्व कर। देखिए इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। देखिए क्या लिखते, एक बार चेक कीजिए तो, 2x माइनस वाई प्लस 3z क्या है 5, दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 7 है, 4x प्लस 5y माइनस 5z 9 दिया है। बोले ए का मान क्या होगा, ए का मान हो जाएगा 2 माइनस 1 3, उसके बाद क्या लिखते हैं x, बोलिए एक्स वाई। इतना बार हम बता देते हैं कि समय सवाल में एक भी, बोलिए होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। एक बार पढ़ाते हैं ना, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट यहीं पे कीजिए, यार नॉन होमोजीनियस मतलब नॉन होमोजीनियस हुआ, कंसिस्टेंसी कैसे नहीं 100 बार नहीं पूछा कीजिए, ठीक है, एक बार बताए सॉलिड फोकस कीजिए, आराम से बनेगा। बोलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दो रखेंगे, ये कट्टी माइनस 10 प्लस 5, बोलिए माइनस माइनस, बोलिए कितना हुआ 15 प्लस 4 ना, माइनस 15, वाह। अब प्लस बोलिए 3, 5 दिया, 2 6 खत्म माइनस 10, 2 6 खत्म माइनस 11, 2 6 खत्म माइनस 21, 2 खत्म 7, हाँ ठीक है, 2 से ना खत्म 0, दैट इज 0 हो गया। जैसे 0 आया था 2 को पकड़ा गया नेचर। अब इसके लिए फिर क्या करना है, अगेन बोलिए एडजॉइनिंग ऑफ इनटू क्या करना है बी, बोलिए क्रेमर्स रूल्स आपको हटा दिया गया है सिलेबस से, ठीक है, बाद में रिवीजन करेंगे ना तो बता देंगे, उसकी जरूरत नहीं है। बोलिए 2 का यहीं से निकाल लेते हैं -5, अरे यहीं से, फिर बोलिए माइनस ना होगा 15 में माइनस 11 तो प्लस 11, फिर इसको बोलिए 7। अब आइए प्लस के बाद माइनस, कट्टी ये कैंसिल, 5 प्लस 5 माइनस 15 माइनस 10 तो प्लस 10, प्लस माइनस फिर क्या होगा प्लस, ये कैंसिल लेके जाओ, माइनस 10 और प्लस 12 2, ठीक है, प्लस माइनस प्लस फिर क्या होगा माइनस, ये खत्म ये खत्म, 5 2 ना 4 दिया, -2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देख लेते, चेक कर लेते हैं अभी, अरे ये रखे ना 2 का, ये कैंसिल हुआ ना, 5 2 10 में 12 गया तो -2, तो बोले ठीक तो है। बोले इसका क्या होगा 4 का, प्लस माइनस प्लस ना, प्लस सॉरी प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल है कैसे, कहते हैं 1 - 6, अच्छा चेक कर लेते हैं, ये कैंसिल है कैसे, 1 -6 -5, ठीक, प्लस माइनस प्लस, फिर क्या प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, ये लीजिए -2, देख लेते हैं -2 और -9 11 तो प्लस 11 हो जाएगा, ठीक है। ये बताइए तो ये कैंसिल 4 + 3, इसका ट्रांसपोज इधर बोलिए बी कितना है, एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है कहीं एरर हो। देखिए फिर से चेक कर लेते हैं, पहला तो ठीक है -5, ठीक है ना, दूसरा कितना हुआ -11 प्लस 11, तीसरा 7। अब दूसरा हम चेक करते हैं, 3 लेके ये कैंसिल हुआ ना, +5 - 15 तो -10, तो माइनस में प्लस 10 हो गया। फिर लेते हैं 2, ये कैंसिल -5 और -12, सॉरी -10 और -12 हो गया, तो -22 हो गया ना, नहीं -12 नहीं, यहाँ गलती हो गया ना, 2 लिए -10 और -12 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस -22, ये ना होगा +2 बचे, तो देखिएगा थोड़ा सा गलती ना है ये कैंसिल 2 बचे 10 में 12, ये ठीक, तो ये कैंसिल है -10 और -12, ठीक, तो ठीक है। ये देखिए तो ये कैसे 1 + 6 -5, ठीक है, ये ठीक है, सही है ना। अब बोले इसको क्या लिखेंगे, -5 11 7 10 रुकिए ना, पकड़ा जाएगा उस सवाल में, 11 7 अभी चेक करेंगे ना, 5 7 9, चलिए गुना कीजिए, इधर से रो इधर से, बोले कितना हुआ
-25 प्लस 70 माइनस 45। चलिए पहला जीरो हो गया, -25 45 70 70 जीरो, ये तो सही है, पहला मेरा रिजल्ट सही है। दूसरा बोलिए, 11 पचे 10। 11 पचे 22 सत्ते 2 सत्ते 14 154। ठीक है, 11 नमा 99, रुकिए 9 9 खत्म गया, हाँ ठीक है 154। 7 गुना 5 माइनस प्लस 14 ना, अब प्लस हो गया, खेला खत्म। एरर शुरू, एरर हो गया शुरू रे नुनमा। नहीं, पहला दूसरा सही है, तीसरा में एरर हो गया ना। 9 4 13 3 1 4 1 5, यहाँ गलती हो रहा है। 7 नंबर, चलिए इसको चेक करते हैं। ये वाला देखिए तो सही लिखे हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 पचे 15 में 8 गया 7, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 5 दूना 10 में 12 गया 2, प्लस माइनस प्लस माइनस, सही है। थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा ना, 1 मिनट देखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर -14 होगा, ठीक है। ये जब 2 लेते हैं तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, इससे हमको गुना करना था, ठीक है। अब देखिए ये रिजल्ट कितना हो गया, 25 और 45, 70 70 में 70 गया 0, 55 और 99 154 में 54 गया 0, अब 35 और 63 98 में गया 0। देखिए सब मेरे पास रिजल्ट कितना हो गया 0। जैसे 0 हो गया, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, अब क्या बोलेंगे, दैट इज द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट, और क्या लिखेंगे, दैट इज द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अब हम लोग क्या लिखे हैं, आफ्टर दैट एक्स वाई जेड के बदले में टी या क्या मानेंगे, के ना मानेंगे, तो हम लोग इसमें लेट मान लेते हैं, किसी के बदले में एक्स वाई जेड है ना, तो आप जेड बराबर के, पिछले बार किसको माने थे, एक्स को माने थे, पिछले बार एक्स को माने थे ना, इस बार जेड को मान लेते हैं कि, चलिए पुट कीजिए 1 में, बोले तो कितना होगा, एक सॉल्यूशन आ गया, 1 में क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस कितना 3k बराबर 5, ये बोलिए कितना होगा 3x माइनस के इक्वल टू 7, ये 1 था ये 2 था। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, इसी दोनों को, कोई भी 2 को ले सकते हैं, तो हम कोई 2 को सॉल्व करेंगे तब ना एक्स वाई का मान निकले। इसको किससे गुना कर देते हैं 2 से, चलिए 2 से गुना कीजिए, 2 दूना माइनस प्लस बराबर, ये बोलिए 3x प्लस माइनस बराबर 7। जब सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4 3 अब प्लस बराबर 10 7 17, हमको x का मान चाहिए, तो बोले तो क्या लिखेंगे 7x बराबर 17 माइनस 5 के, तो x इक्वल टू क्या होगा 17 माइनस 5 के डिवाइडेड बाय 7। एक ये आंसर आ गया, एक z का मान आ गया, x का मान आ गया, अब किसका मान चाहिए y का, तो किसी में पुट कर दीजिए, हम लोग कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, चलिए इसी में पुट कीजिए, बोले क्या होगा 2x का मान क्या निकाले हैं 17 माइनस 5k बटे 7 माइनस y बराबर क्या लिखेंगे, बोलिए 5 माइनस 3k लिख सकते हैं, वो उधर चल गया। चलिए अब गुना कीजिए, तो 17 दुना माइनस 10k माइनस बटे 7 ना माइनस y बराबर 5 माइनस 3k, और 17 दुना 34 माइनस 10 के, ठीक है। ये ऊपर में ना गुना होगा, अरे 2 तो ऊपर में होगा। चलिए बोलिए अब क्या लिखेंगे, हमको y का मान चाहिए, तो उसको y को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 34 माइनस 10k बटे 7 माइनस 5 प्लस 3k बराबर कितना y, बोले एलसीएम क्या होगा 34 माइनस 10k माइनस 7 पचे माइनस बराबर, बोलिए 34 में से 35 गया माइनस 1, 21 में इतना गया, कितना बचा 31 के माइनस 1 बटे 7 बराबर कितना y। यही आंसर एक्स वाई जेड का मान हम लोग निकाल लिए। ये आज मेरा जो है कंसिस्टेंसी, सुनिए ना, एनसीईआरटी का जो सवाल है 7, इसके बाद जो है एक से है सेम सवाल है, ठीक है, 2 और 3 ऑर्डर का, तो इतना दूर तक मेरा कंप्लीट हो गया होगा, तो एनसीईआरटी का जो है 2-4 मिनट में एक बता देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, यहीं तक रहने दें, ठीक।